Hello students, question number 17 from JEE Main 2023, 13th April, shift 2. The question is, the area of the region x square less than y less than mod of x square minus 4 and for x y greater than equal to 1, एरिया क्या होगा ये बताना है हमें। सबसे पहले अगर डायग्राम बनाऊँ मैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्राफ बनाना है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मॉड का। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का तो ग्राफ ऐसा होगा जो -2 और 2 से पास होते जाएगा, क्योंकि दो इसके रूट्स ये होंगे, लेकिन मॉड लगा देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला पोर्शन मेरा। तो यानी कि जो ग्राफ आएगा बेसिकली इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। तो जो इन दोनों के बीच का पोर्शन है वो ग्राफ में आएगा, और वो भी वो वाला जो कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला है। तो इन दोनों का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं एक्स स्क्वायर कर दूंगा, तो 2x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा √2 और बेसिकली प्लस माइनस आएगा। तो ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली ये √2 है, और ये दूसरा वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -√2। साथ साथ में अगर मैं दोनों में y इक्वल टू 1 कर दूँ अगर, तो x की वैल्यू देख लें, या फिर इसी पर वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। √2 पर अगर दोनों की वैल्यूज़ चेक करें तो √2 पर यहाँ पर जब √2 पुट करूँगा तो 2 मिलेगा मुझे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा। तो ये 2 के करस्पॉन्डिंग अगर है तो y इक्वल टू 1 लाइन कुछ ऐसी आएगी। तो y इक्वल टू 1 लाइन के ऊपर वाला ग्राफ इन दोनों के बीच वाला जो आ रहा है वो हमें चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, जो कि हमें इसका आंसर निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग इस रीजन को अगर देखें तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों के बीच का ग्राफ, इन दोनों के बीच का एरिया निकाल लूँगा, दोनों कर्व्स के बीच का, यानी कि -√2 से √2 तक इंटीग्रेट कर दूंगा मैं किसको, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके। अपर कर्व जो है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड माइनस लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है नीचे वाला, ये वाला एक्स स्क्वायर है क्योंकि ये लोअर कर्व है यहाँ पर, और ये अपर कर्व है एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ होगा, और ये तो खैर एक्स स्क्वायर है ही। तो इसका इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा, और खैर इसमें भी अपन एक काम करते हैं कि 0 से लेकर √2 कर देते हैं, उसका डबल करेंगे, क्योंकि -√2 से √2 कर देंगे तो ये बेसिकली अंदर एक इवन फंक्शन है, इस वजह से 0 से √2 कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। लेकिन ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, उसमें से हमें ये वाला पोर्शन माइनस करना है। अगर ये वाला पोर्शन मुझे माइनस करना है तो बेसिकली यहाँ पर भी हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके इस एरिया को निकालेंगे और इसको माइनस कर देते हैं। उसके लिए पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर के साथ में। तो एक्स स्क्वायर 1 जब हो रहा है, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 1 कब आएगी, जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो ये भी एक सिमेट्रिक एरिया है बेसिकली, तो इसको मैं 0 से 1 ही लिख दूंगा, उसका डबल कर देंगे। और अपर कर्व 1 है एंड माइनस लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट कुछ इस तरीके से कर देंगे। बस अब डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ मैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर √2 और 4 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको लिख देता हूँ मैं 4 माइनस 2x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, एंड माइनस आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा मैं, 4 बेसिकली कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा फिर से एक बार, और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, या फिर डायरेक्टली चलो कर ही देते हैं। तो 4 का हो जाएगा 4x एंड माइनस 2x स्क्वायर का होगा 2x क्यूब अपॉन 3 होगा, जिसमें हम लोग लिमिट 0 से √2 पुट करूँगा, -2 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, जिसमें लिमिट हम लोग 0 से लेकर 1 तक पुट करेंगे। तो डायरेक्टली √2 ही पुट कर दूंगा, 0 पर तो 0 ही हो रहा है ये, तो √2 पुट करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 4√2 एंड आएगा -2 इंटू एक्स क्यूब का वैल्यू 2√2 होगा, तो यहाँ पर 4√2 हो जाएगा और अपॉन 3 है।
-2 इंटू यहाँ पर भी 1 डायरेक्टली पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा ये। फाइनली ये हो जाएगा 2 इंटू 4√2 माइनस 4√2/3 करूँगा तो 2 इंटू 8√2/3 बच जाएगा एलसीएम लेने पर। 8√2/3 एंड माइनस आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करूँगा तो 2/3 बचेगा यहाँ से, तो 4/3 बेसिकली यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद फिर डायरेक्टली इसको ऐड कर दूंगा मैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 16√2 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ से देखो, इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है मुझे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 4/3 कॉमन हमें नज़र आ रहा है, तो 4/3 बेसिकली यहाँ से कॉमन लेके लिख दूंगा अगर मैं, तो 4/3 और यहाँ बचेगा 4√2 एंड -1 बचेगा। तो 4/3 इंटू 4√2 -1 इज़ द आंसर। 4/3 इंटू 4√2 -1, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।